एक छोटे से गांव में चंदन नाम का लकड़हारा रहता था। यह लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काटता और उसे बाजार में बेचता। यही इसकी जीविका थी। एक दिन चंदन लकड़ियां काटने जा रहा था। वह जंगल पहुंचा ही था कि उसे एक घायल पक्षी जमीन पर पड़ा मिला। अरे राम राम, ये शिकारी भी कितने निर्दय होते हैं। बताओ, इन बेचारे निर्दोष पक्षियों की क्या गलती है। देखो कैसा छटपटा रहा है बेचारा। घर चलकर इसके जख्मों पर दवाई लगा देता हूँ, शायद इसके प्राण बच जाएं। ऐसा सोचकर चंदन फिर लकड़ियां नहीं काटता है और तोते को अपने घर ले जाता है। चलो, आज लकड़ियां तो काटी नहीं, लेकिन तुम्हारे जख्मों पर दवाई लगा दूं, इससे तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। ऐसा कहकर चंदन तोते के घावों पर दवाई लगा देता है। अरे छोटे पक्षी, उठो उठो, सुबह हो गई है। तुम कुछ बोल तो रहे नहीं, फिर मैं तुम्हारा नाम कैसे जानूं? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आज से मिट्ठू कहूंगा। इतना कहकर चंदन लकड़ियां काटने चल दिया। तभी तोता उड़कर उसके पास आ गया। तुम ठीक हो गए, चलो मैं तुम्हें जंगल में छोड़ दूं। वहां तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए परेशान होंगे। नहीं, मेरा कोई नहीं है। अगर मैं वहां गया तो शिकारी मुझे मार डालेंगे। कोई बात नहीं, आज से तुम यहीं रहो। अच्छा, अब मैं लकड़ियां काटने जा रहा हूँ। इतना कहकर चंदन लकड़ियां काटने चला गया। इस तरह जब चंदन लकड़ियां काटने जाता तो मिट्ठू की रखवाली करता। एक दिन चंदन लकड़ियां काटने गया था। आज तो बहुत देर हो गई है। मालिक अभी तक आए क्यों नहीं? मैं जाकर उन्हें ढूंढता हूँ। यह कहकर तोता चंदन को ढूंढने चल देता है। लगता है मालिक तो बेहोश हो गए हैं। अब क्या करें? मिट्ठू तालाब से पानी लाकर चंदन के ऊपर डालता है, जिससे उसे होश आ जाता है। मिट्ठू, आज तुमने मेरी जान बचा ली। वैसे मालिक क्या हुआ था? मुझे यह जगह सही नहीं लग रही है। हाँ मिट्ठू, मैं यहाँ लकड़ी काटने आया। थोड़ी देर के बाद यहाँ कुछ और लोग आ गए और मुझसे कहा कि यहाँ से लकड़ी नहीं ले जा सकते। जब मैं मना किया तो मुझे मारने लगे और फिर इतना मारा कि मैं बेहोश हो गया। तो मालिक, यहाँ अधिक देर रुकना ठीक नहीं है। चलो घर चले, फिर यहाँ कभी नहीं आएंगे। मिट्ठू की बात मानकर चंदन बिना लकड़ी लिए घर की तरफ चलने लगता है। दोनों रास्ते में बात करते हुए जा रहे थे। तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मैं डूब रहा हूँ। मिट्ठू, लगता है कोई डूब रहा है। चलो चलकर बचाते हैं। मिट्ठू और चंदन दोनों भागकर पहुंचे तो देखा कि एक बंदर डूब रहा है। चंदन नदी में कूद पड़ता है और बंदर को बचाने लगता है। मालिक, लगता है यह काफी समय से पानी में डूब रहा था, इसलिए इसकी हालत ज्यादा बिगड़ गई है। हाँ मिट्ठू, चलो इसे वैद्य जी के पास ले चलते हैं, वो इसे जरूर बचा लेंगे। क्या हुआ चंदन? आजकल व्यक्ति इंसानों के लिए पैसा खर्च नहीं करना चाहता और तुम इन जानवरों पर खर्च कर रहे हो। ठीक है, तुम यह दवाई ले लो, इससे ये जरूर ठीक हो जाएगा। दवाई लेकर चंदन घर आता है और वैद्य की दवाई से छोटू बंदर जल्दी ठीक हो जाता है। मिट्ठू, लकड़ियां काटने का काम तो चला गया, अब नया काम क्या करेंगे? मालिक, मेरी समझ में एक काम आया है। मैं जब उस नदी में डूब रहा था तो मैंने देखा कि उसने बहुत सारी मछलियां हैं। क्यों ना आप उन मछलियों को पकड़कर बाजार में बेच दो। अरे वाह छोटू बंदर, तुमने तो मेरी समस्या ही दूर कर दी। उसके बाद से चंदन उस नदी में मछलियां पकड़ता और बाजार में ले जाकर बेच देता। इस तरह उसकी जीविका चलने लगी। अच्छा छोटू और मिट्ठू, तुम दोनों आज घर की रखवाली करो। मैं अभी मछलियां पकड़ कर आता हूँ, फिर आज साथ में बाजार चलेंगे। ठीक है मालिक, आप जाओ, हम दोनों घर की देखभाल कर लेंगे। चंदन मछलियां पकड़ने चला जाता है। मिट्ठू और छोटू घर रह जाते हैं। दोपहर को जब चंदन मछलियां पकड़कर आ रहा था तब दोनों चंदन को रास्ते में मिल गए। क्या हुआ? तुम दोनों घर छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? मालिक,
आज हम ऐसी सूचना लेकर आए हैं कि आप सुनकर खुश हो जाएंगे। अच्छा बताओ फिर क्या बात है? मालिक, अपने राज्य के राजा जो हैं उनके यहाँ एक बड़ा उत्सव होने वाला है। इसके लिए उन्होंने सभी मछुआरों से बड़ी बड़ी मछलियाँ लाने को कहा है। जिसकी मछली सबसे बड़ी होगी उससे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। और हाँ मालिक, उत्सव कल ही है तो आपको कल सबसे बड़ी मछली पकड़नी है। हाँ दोस्तों, यह मौका बहुत अच्छा है। कल मैं सबसे बड़ी मछली पकड़नी होगी। सुबह होते ही चंदन ने उस नदी से सबसे बड़ी मछली पकड़ी और उसे राजा के यहाँ दे आया। फिर जब शाम तक राजा का कार्यक्रम समाप्त हुआ तो उन्होंने इनाम देने के लिए सभी मछुआरों को बुला लिया। वैसे आप सब लोगों की मछलियां तो बहुत बड़ी थी, लेकिन सबसे बड़ी मछली चंदन की थी। इसलिए चंदन, तुम जो चाहो वह इनाम में मांग सकते हो। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? महाराज, मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगा। मुझे आप केवल थोड़ी सी जगह दे दें जहां मैं अपना घर बनाकर अपने दोस्तों के साथ आराम से रह सकूं। चंदन, तुम जो मांगते मैं वो देता। इसलिए तुम मुझसे हीरे जवाहरात भी मांग सकते थे, लेकिन तुमने अपनी ईमानदारी दिखाई, इसलिए मैं तुमसे खुश हुआ। मेरे राजमहल से कुछ दूरी पर बहुत सी भूमि पड़ी है, तुम जितनी चाहे ले सकते हो। राजा की बात सुनकर चंदन बहुत खुश हुआ। उसने राजमहल से कुछ दूरी पर एक घर बनाया और अपने मित्रों के साथ रहने लगा। अब चंदन ने मछलियां पकड़ना छोड़कर खेती में सब्जियां उगाना शुरू किया। एक रात कुछ चोरों ने राजा के राजमहल में चोरी की। सैनिकों ने चोरों का पीछा किया। चोर व्यापारी का वेश बनाकर भागने लगे। ये देख, क्या अभी तक सैनिक पीछे आ रहे हैं? हाँ भाई, आ रहे हैं। तो जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। चंदन के घर तक आए और चंदन से कहा, भाई हम व्यापारी हैं, रास्ता भटक गए हैं, हमारा सामान रख लो, हम सुबह आकर ले लेंगे, ठीक है? भाई आप अपना सामान घर में रख दो। चोर चोरी का सामान चंदन के घर रखकर भाग गए। थोड़ी देर बाद राजा के सैनिक चंदन के घर पहुंचे। चंदन, क्या कोई चोर इधर से गए हैं? नहीं, चोर तो नहीं आए, लेकिन कुछ लोग निकले थे, उनका सामान मेरे घर में रखा है। चलो दिखाता हूँ। ये तो वही सामान है जो चोरी किया गया था। इसका मतलब तुम भी चोरों के साथ हो। भाई मेरा विश्वास करो, मैंने चोरी नहीं की, ये उन लोगों ने रख दिया और चले गए। तुमने चोरी की है या नहीं, इसका फैसला महाराज करेंगे। अभी हमारे साथ चलो। सैनिक चंदन को लेकर चल देते हैं। मालिक, हमारे मालिक को मत ले जाओ, उन्होंने चोरी नहीं की है। चंदन, तुम तो बहुत ईमानदार थे, तुम भी चोरी करोगे, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। महाराज, मैंने चोरी नहीं की। उन लोगों ने कहा कि वह व्यापारी है, इसलिए मैंने उनका सामान रख लिया। कुछ भी हो, लेकिन मैं चोर को क्षमा नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें 5 वर्ष कैद की सजा देते हैं। सैनिक चंदन को जेल में डाल देते हैं। मीठू और छोटू बंदर रोने लगते हैं। मिट्टू, हमारे मालिक चोर नहीं है, लेकिन हम यह साबित कैसे करें? हम तो उन चोरों को भी नहीं जानते, क्योंकि जब उन्होंने सामान रखा तब तो हम सो रहे थे। काश हमने मालिक को मछली पकड़ने का काम ना बताया होता तो आज यह दिन नहीं आता। दोनों इसी तरह रात भर बात करते रहते हैं और रोते रहते हैं। चंदन लगभग 5 दिनों तक जेल में बंधता है। फिर एक दिन, महाराज, आप हमारे निर्दोष मालिक को इस तरह सजा नहीं दे सकते। तुम्हारा मालिक निर्दोष नहीं है, उसने चोरी की है। और अगर मैं मान लूं कि तुम्हारा मालिक निर्दोष है तो चोर कौन है? आपका मंत्री? हाँ महाराज, आपका मंत्री। नहीं महाराज, नहीं, मैं चोर नहीं हूं। मैं इतने दिनों से आपका विश्वास पात्र हूं। मैं भला मंत्री होकर चोरी क्यों करूंगा? यह दोनों झूठ बोल रहे हैं। मैं कैसे मान लूं कि मेरा मंत्री चोर है? महाराज, एक दिन हम लोग मंदिर से लौट रहे थे तो हमने देखा कि आपका मंत्री बिना सैनिक केवल अकेला जंगल की ओर जा रहा था, तो हमें शंका हुई और हम लोगों ने उसका पीछा किया। तुम लोगों ने चंदन को फंसाकर ठीक नहीं किया है। उस दिन से महाराज बहुत सतर्क हो गए हैं।
अब कुछ दिनों के लिए यह चोरी छपार करना बंद करो, अन्यथा खुद समझना। मेरा हिस्सा मुझे दो, मैं चलूं। किसी को पता लगा तो आसमान फट पड़ेगा मुझ पर। महाराज, मंत्री चोरों से मिला हुआ है। अगर आप चाहें तो हमारे साथ जंगल में वह जगह देख सकते हैं। राजा उन दोनों के साथ जंगल में जाकर देखते हैं। दोनों चोर सोए हुए हैं और उनका माल जमीन पर रखा है। राजा सबको पकड़कर जेल में डाल देते हैं और चंदन से कहते हैं, चंदन, मुझसे अनजाने में भूल हो गई, मुझे इसके लिए क्षमा कर दो। मंत्री जी, आपने मंत्री होकर चोरों का साथ दिया, इसीलिए आपको चोरों के बराबर सजा मिलेगी। जो सजा मैंने चंदन को दी थी वही सजा मैं तुम्हें देता हूँ और आपकी जगह चंदन को नया मंत्री बनाता हूँ।